नमस्ते दोस्तों। सल्फोनामाइड का जो लेक्चर पिछले बार हम लोगों ने ख़त्म किया था, जहाँ से वहीं से शुरू करते हैं। सल्फोनामाइड का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, और अब सल्फोनामाइड्स का जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है, किन किन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, किन किन बैक्टीरियाज पे ये ज़्यादा एक्ट करता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ये ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस कोकोबैसिलाई, एच इन्फ्लुएंजा, क्लैमिडिया, कैम्पाइलोबैक्टर लेजनी, या फिर इस तरह से बहुत सारा ऐसा जो बैक्टीरिया है, चाहे वो किसी भी मैकेनिज्म एक्शन से वो बैक्टीरिया अपना लाइवलीहुड मेंटेन करता है, ये सब पे एक्ट करता है। जैसे कि बहुत लोग सोचते होंगे ये स्ट्रेप्टोकोकस पे काम करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। या फिर ये कोकोबैसिलाई पे काम करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। एसिड फास्ट पे काम करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं हो सकता है। किसी किसी में ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला था आपको स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड, जिसमें आपका सिल्वेरिन बोला था, वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन बर्न इन्फेक्शन। सल्फासिटामाइड मैंने बोला था ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की कंडीशन में, वहाँ आप ड्रग ऑफ चॉइसेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज है, वेदर इज ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, एसिड फास्ट बैसिलाई, एरोब्स, एनारोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स, जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब पे एक्ट करेगा, बट सेकेंड और थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम करता है। तो ये हुआ हमारा इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। और अगर आप इसके थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाए मैकेनिज्म एक्शन पे, तो सल्फोनामाइड का जो मेन एक्शन होता है, जो किसी भी बैक्टीरिया का जो आउटर कोटिंग होता है, वो उसका सेल वॉल होता है, वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है फोलिक एसिड जैसे पैरामिनोब्यूटारिक एसिड। अब सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है फोलिक एसिड, ठीक है। जो पैरामिनोब्यूटारिक एसिड होता है, पावा, जो डाइहाइड्रोफोलिक, टेट्राहाइड्रोफोलिक, इन दोनों को क्रॉस लिंकिंग करके एक मजबूत एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एज ए बैक्टीरियल सेल वॉल। तो उसी डाइहाइड्रोफोलिक और टेट्राहाइड्रोफोलिक इन दोनों को रोकता है अटैच होके एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाने के लिए, जो फोलिक एसिड सिंथेस बोल के एंजाइम होता है, तो उसी को इनहिबिट करता है ये सल्फोनामाइड। तो वहाँ से क्या होता है, सेलुलर जो इंटीग्रिटी है, वो स्ट्रक्चर वो सही तरीके से नहीं बन पाता है, जिसके कारण कोई भी जो है सल्फोनामाइड आराम से पेनिट्रेट करके सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है, जिससे बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है, या फिर सेल बैक्टीरिया का सेल का डेथ हो जाता है। तो यहाँ तक रही दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स, धन्यवाद।